बच्चों आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, चाहे किसी स्टेट का बोर्ड हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, और बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आपने देखना है। ये क्वेश्चन है कि एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। या कई बार क्वेश्चन आता है तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट या किन्हीं दो के बीच में अंतर है, कई बार तीनों के बीच जो अंतर है वो पूछा जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपने पहले क्या करना है, पहले टेबल बनाना है और मास्टर टेबल मैंने आपको बताया था बहुत आसान है। पहले आप कॉलम बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है। चलिए कॉपी पेंसिल में नोट कीजिए। पहला आपने बनाना है लेबर, सेकंड बनाना है आपने लैंड, और थर्ड वर्ड जो आपने बनाना है वो आपने बनाना है एपी, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। उसके आगे टीपी, टोटल प्रोडक्ट, उसके बाद एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो हमने लेबर लिया है, लेबर को आप लिख सकते हैं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, और लैंड को आपने लेना है फिक्स लैंड, क्योंकि फिक्स होती है। तो यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस टेबल को बनाएंगे हम, और टेबल से हम पॉइंट लिखेंगे टेबल को देखकर, और टेबल से ही हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो आपको कुछ भी रटने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से सारा काम देखते रहिए, बिल्कुल आसानी से सारा टेबल बनेगा, सारा क्वेश्चन होगा। यहां पे आपने काउंटिंग चाहिए, लेबर में आपने 1 से 7 तक की काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपका आ जाता लैंड, लैंड आपका 1 1 1 1 फिक्स रहेगा, क्योंकि हमने लैंड जो है वो लेबर के वेरिएबल, वेरिएबल और लैंड क्या है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये बन रहेगा और ये चेंज होता रहेगा। चलिए अब हमारे पास कुछ नहीं आता है, टेबल का पता नहीं है क्या करना है। आपने सिंपल, मैंने बताया था मास्टर टेबल में 2 4 6 4 2 0 -2, बस ये काउंटिंग। एक तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए 1 से लेकर 7 तक की काउंटिंग आ गई। ध्यान देखेंगे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 से लेकर 7 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। और दूसरा आपको आना चाहिए कि एमपी में 2 4 6, और उसके बाद फिर 2 कम करते जाना है, 2 2 बढ़ाना है, 6 के बाद 2 कम करते जाना है, 4 2 0 -2। अब एमपी से हम ड्रा करेंगे टीपी, तो टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 2 का 2 2 + 4 6, और 6 + 6 12 12 + 4 16 16 + 2 18, और 18 + 0 18, and 18 + -2 दैट इज 16। ओके, अब एपी ड्राइव करेंगे, तो एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो टीपी हमारे पास आ गया, टीपी को डिवाइड करा 1 से, 2 को डिवाइड करा 1 से 2 आ गया, यहां पे 6 को डिवाइड करा 2 से 3 आ गया, यहां पे 12 को डिवाइड करा 3 से 4 आ गया, यहां पे 16 को डिवाइड करा 4 से 4 आ गया, यहां पे 18 को डिवाइड करा 5 से 3 5 15, और वहां पे 3 बच गए यहां पे, तो यहां पे 30 हो गए, तो 3 पॉइंट कितना आ गया 6। उसके बाद है 18 डिवाइडेड बाय 6 3 आ गया, उसके बाद 7
डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14 और आगे 20 बन गए, 7 2 जा 14, 2.2 आ गया। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, 1 डेसिमल तक ही सफिशिएंट है। अब देखिए, अब इसके बीच रिलेशनशिप आपको शो करना, तो पहला रिलेशनशिप आप बता दीजिए कि व्हाट इज एपी, व्हाट इज टीपी, व्हाट इज एमपी। पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए, टेबल से देखकर आपने पॉइंट नंबर 1 करना है कि यहां पे देखेंगे कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है और कहां तक बढ़ रही है, जहां पर एमपी जो बढ़ रहा है वहां तक क्या है, ग्रेट बढ़ती दर से बढ़ रही है। तो पहला क्या होगा, when TP is increasing at increasing rate, then AP also increases and MP also increases. Point number 2, when TP increases at डिक्रीजिंग रेट, कहां से, यहां से, कैसे पता चल रहा है, एमपी कम हो रहा है। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, देन एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइन, एंड एपी also decline. Point number 3, when, यहां पे देखेंगे, this is when AP is maximum, कई बार AP और MP में डिफरेंस आता है और कई बार AP और TP में आता है, तो यहां पे लिखना, ये पॉइंट नोट करना है, when AP is maximum, then when AP is maximum, then MP 16 के बाद 4 आ गया, MP start decline, then MP start decline, एंड यहां पे देखिए टीपी क्या होता है, टीपी डिक्लाइंस, ठीक है, सॉरी, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। Point number 4, when TP is maximum, then यहां पे देखिए TP मैक्सिमम कितना है, 18, then MP क्या होता है, is equal to 0 and AP continue to decline, continue to decline, okay। And 5th point, when total product TP start decline, then MP क्या होता है, MP आपको हो जाता है यहां पे निगेटिव होता है, then MP becomes निगेटिव, यहां पे देखिए। चलिए पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, यहां पे देखिए पहला पॉइंट है कि जब टोटल प्रोडक्ट
बढ़ती दर से बढ़ता है। कैसे पता लगता है? जब एमपी बढ़ रहा है। जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, हिंदी वाले बच्चे लिख लें, तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, जब कुल उत्पादन जो वो घटती दर से बढ़ता है, यानी कि एमपी के कम होता है, तो पॉइंट कैसे लिख रहे हैं? जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है और औसत उत्पादन जो वो अधिकतम होने के बाद कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो उसमें सीमांत उत्पादन जो उस बिंदु पर कम होना शुरू हो जाता है और कुल उत्पादन जो वो घटती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। यहां पे देखिए एमपी कम होना शुरू हो गया और टीपी क्या है, इसके बाद जो घटती दर से बढ़ना शुरू हो गया और ये क्या है? एपी मैक्सिमम है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे, जब कुल उत्पादन अधिकतम होते हैं 18 तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स में आया हुआ था, तो ये बिल्कुल ध्यान से रखना है कि जब कुल उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? वो शून्य होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पे देखिए। और औसत उत्पादन भी क्या होता है? वो कम होता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी टीजीटी आर्ट्स में आया हुआ था कि जब कुल उत्पादन क्या होता है? घटना शुरू कर देता है, 18 से 16 हो गया, तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है? वो ऋणात्मक हो जाता है और औसत उत्पादन भी क्या वो कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस हो गया। यहां पे हमने लेबर आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने लेबर लेना है या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेना है और बाई एक्सेस पे हमने क्या लेना है? बाई एक्सेस पे हमने लेना है एपी, एमपी और टीपी। फिगर बिल्कुल आसान है। यहां आपने ये टीपी लेना है और जहां पे हाईएस्ट है वहां से नीचे आपने एक लाइन खींचनी है। यहां पे क्या लिखना है? जो टॉप पर है टीपी मैक्सिमम लेना है और यहां पे सेम यहां पे लाइन आपने, ये एमपी क्या हो गया? एमपी निगेटिव हो गया, देख ले, यहां से एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे तो निगेटिव हो गया और यहां पर जो टच करा यहां पर क्या हो गया? एमपी क्या हो गया आपका? 0। जेडी एमपी कितना हो गया इस पॉइंट पे? 0। और यही पे से आपने एपी लेना है और ये आपका हो गया टीपी। यहां पे आप देख लीजिए कि जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी शून्य है, ओके, और जब टीपी मैक्सिमम के नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो एमपी क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। और यहां पे देखेंगे कि तीनों बढ़ रहे हैं यहां तक, इस पॉइंट तक एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और टीपी क्या बढ़ती दर से बढ़ रहा है। और जहां तक ये जो एमपी है यहां पर एमपी मैक्सिमम है, ठीक है, यहां पे देखेंगे एमपी क्या है? मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है? टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है और उसके बाद एमपी क्या है? कम होना शुरू हो रहा है, लेकिन टीपी बढ़ रहा है, तो टीपी इसका मतलब क्या है? घटती दर से बढ़ रहा है। और यहां पे देखिए ये मैक्सिमम होके, यहां पे मैक्सिमम जहां होता है, जहां पे ये काटता है, तो यहां पर एपी जो है वो मैक्सिमम होके कम होना, जहां पर मैक्सिमम होता है, एपी मैक्सिमम होता है, वहां पर एमपी के गिरना शुरू हो चुका होता है। तो बच्चों आज के लिए यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने करना है, नोटबुक में भी लिखना और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और ज्यादा जो बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जाते, कोरस्पोंडेंस पढ़ते या कई स्कूलों में टीचर्स नहीं है या कंपेटिटिव एग्जाम वाले जिनको कहीं लगता है कि एक या दो क्वेश्चन